क्या आपको पता है कि ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं उनको क्या कहते हैं, और ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं उनको क्या कहते हैं? डू यू नो अबाउट दिस? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज वी स्टे हियर, क्योंकि आज आपको मैं इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि ऐसे नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए बेसिकली ये जो वीडियो है वो है केसेस। इट मीन्स ये जो टॉपिक है नाउन से रिलेटेड है, क्योंकि नाउन के अलग अलग पार्ट्स हैं। जेंडर की बात करें नाउन को लेकर के तो यहाँ पर हम मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, ऐसे नाउन के अलग काइंड्स भी हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम केसेस के बारे में बात करेंगे जो कि नाउन से रिलेटेड है। बेसिकली जो केसेस होते हैं वो होते हैं 3 काइंड्स। कितने काइंड्स होते हैं केसेस के? 3 काइंड्स। ओके, फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। क्लियर? सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस। ओके, थर्ड होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस बेसिकली ये हैं केसेस के काइंड्स। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड है पजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का एक अदर नेम भी है, वो होता है एक्यूजेटिव केस। कौन सा होता है? एक्यूजेटिव केस। ओके, तो ये तो है केसेस के काइंड्स। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटिव केस की। इसकी बात करेंगे नॉमिनेटिव केस की। जो नॉमिनेटिव केस है उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ मैं, और एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ कि नॉमिनेटिव केस बेसिकली होता क्या। फॉर एग्जांपल, राम gave a ball. ओके, राम gave a ball. क्लियर ना? अब हम बात करें राम gave और a ball. दिस इज नाउन, दिस इज वर्ब एंड दिस इज नाउन। ये दोनों ही नाउन है, ये दोनों ही नाउन है। पर यहाँ पर क्या है कि नाउन एक तो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है और एक नाउन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नाउन है राम, ओके, हु गिव अ बॉल, तो राम गिव अ बॉल, सो दिस इज सब्जेक्ट लाइक एक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट है और आ बॉल जो है वो है ऑब्जेक्ट और ये है वर्ब। तो ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं दैट इज नॉमिनेटिव केस, दैट इज नॉमिनेटिव केस। और ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, क्लियर ना? तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया, क्योंकि ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव, और ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि नाउन, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इनके कुछ पॉइंट्स हैं कि नॉमिनेटिव केस हमेशा किससे पहले यूज होता है? बिफोर वर्ब। ओके, नॉमिनेटिव केस हमेशा बिफोर वर्ब यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा आफ्टर वर्ब यूज होता है। क्लियर? नॉमिनेटिव केस कभी वर्ब के बाद नहीं आएगा, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? इसके बाद बात करें हम ऑब्जेक्टिव केस की, कि ऑब्जेक्टिव केस में एक डाउट आता है कि कभी कभी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं, 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं, तो वहां पर एक डाउट है, उस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं बट कुछ ऐड करते हैं। राम गेव मी अ बॉल। क्लियर ना? राम गेव मी अ बॉल, दिस इज नॉमिनेटिव केस, दिस इज वर्ब, मी और अ बॉल। अ बॉल क्लियर है कि ये भी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना? मी ये भी ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के जो काइंड्स है वो भी 2 होते हैं। ओके, दे आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे? देखिए, ऑब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट। और सेकंड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना सीखे
तो फिर हमें ऑब्जेक्ट को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग थिंग्स, क्या होती है, लिविंग थिंग्स। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑर्डिनरी थिंग्स। क्लियर ना। तो मी और अ बॉल, मी इज अ प्रोनाउन, और मी जो प्रोनाउन एक पर्सन के लिए यूज किया गया, और पर्सन जो होता है वो एक लिविंग थिंग होता है। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। अ बॉल इज अ ऑर्डिनरी थिंग, और ऑर्डिनरी थिंग के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो अ बॉल इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। सो यहाँ पर जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि कभी कभी अ बॉल को आगे ले लेते हैं, उनको पीछे कर देते हैं, बट ऐसा करने पर, ऐसा हम करते कभी, ऐसा तब करते हैं जब हम मी को बाद में लेंगे, तो उससे पहले हमें प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है, प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ता है। मोस्टली जो यूज किए जाने वाले प्रीपोजिशन से 2 और 4 होते हैं, बट कभी कभी किसी किसी वर्ड्स के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो, अ बॉल टू मी, ओके। क्योंकि प्रीपोजिशन ऐड करने से क्या होता है कि उसकी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन ऐड नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्लियर ना। तो जब भी हम प्रीपोजिशन ऐड करेंगे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख सकते हैं, डायरेक्ट को पहले, और विदाउट प्रीपोजिशन के हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। क्लियर। सो आज के वीडियो में हमने 2 केसेस के बारे में स्टडी किया है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में वहाँ डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।